नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए गणित का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो पहला प्रश्न देख रहे हैं, P, Q, R का गणितीय माध्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो गणितीय माध्य बराबर आप सभी जानते हैं क्या होता है, कुल आंकड़ों का योग, यानी कि जितना संख्या दे रहता है उन सबको जोड़ करके और नीचे जितना संख्या है उतनों से भाग देंगे। तो क्या दिया गया है, P प्लस Q प्लस R बटे कुल संख्या, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या कितना है, 1 2 3, तो 3 लिख देंगे। तो इस तरह का ऑप्शन नंबर कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है आपका कि 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर। तो परिसर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या पकड़ते हैं। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है आपका 30, और सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या आपका 9। तो इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में घटा देंगे, यानी परिसर बराबर होता है उच्चतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या। तो 30 में 9 घटा देंगे, यानी कि सबसे बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या को घटा देंगे, क्या आ जाएगा 21। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, 3 गुना माध्यिका बराबर बहुलक प्लस, तो हो जाएगा 2 माध्य। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। तो 3 लगातार प्राकृतिक संख्या कर रहा है, माध्य बराबर क्या होता है, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या। तो एक संख्या हो गया और ये फिर 2, ये 3 संख्या बड़ा, तो 3 संख्या ले लिए। अब इसको जोड़ देंगे, कुल आंकड़ों का योग, यानी कि इसको जोड़ देंगे। कितना संख्या 1 2 3, तो 3 नीचे में लिख देंगे। जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6, यानी कि 6 बटे हो गया 3। अब 3 से भाग देंगे तो क्या और भाग लगेगा, 3 दूनी 6, यानी कि 2 आ जाएगा। 3 दूनी 6, 2 बार में कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बिल्कुल सही है, 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, प्रथम 4 सम संख्याओं का माध्य होगा। तो सम संख्या यानी कि 4 गो सम संख्या लेना है। तो पहला क्या हो जाएगा, 2 प्लस फिर कितना हो जाएगा 4 प्लस फिर कितना हो जाएगा 6 प्लस फिर 8, 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, बटे में 4 बोला था तो 4 संख्या, यानी कि 4 लगातार सम संख्या ले लिए। तो 4 नीचे भी आ जाएगा, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या। अब जोड़ दीजिए, 8 2 10, 10 4 14, 14 6 कितना हो गया 20। तो 20 बटे कितना हो जाएगा 4। अब 4 से इसको भाग दे देंगे तो 5 चौके 20, यानी कि 5 बार में कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न वही है, आंकड़े 8 10 15 6 5 25 30 का परिसर है। तो परिसर में क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या पकड़ते हैं और सबसे छोटी संख्या घटा देते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या आपका 5 है, तो इन दोनों को आपस में घटा देंगे, कितना होगा 25। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 0.5 पर रेकरिंग है, यानी कि 0.5 पर रेकरिंग है। अगर रेकरिंग को हम हटाएंगे तो यह इस तरह से लिखा जाएगा, 0.5 5 5, ऐसे डॉट 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 चलते रहेगा। ये जो बार बार जो 5 आएगा ना, इसी के कारण इस पे माथे पर क्या है रेकरिंग, यानी कि इसे बार कहा जाता है। जो बार बार आ रहा है इसे बार भी कहा जाता है। तो इसे बनाएंगे कैसे, देखिए 0.5 पर जो रेकरिंग है यानी बार है, इसको हटाएंगे तो जितना संख्या पर रेकरिंग रहता है उतना नीचे 9 आ जाता है। तो ये कितना पे, एक संख्या पे है तो एक नीचे 9 आ जाएगा। तो 5 बटे 9 कौन सा ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है कि x² प्लस 3x प्लस
2 में बहुपद के घात है, तो बहुपद के घात सबसे बड़ा वाला पकड़ेंगे, कितना है 2, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है द्विघात बहुपद के शून्यंकों की संख्या होती है, तो 2 होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 12 का घात है, तो घात सबसे बड़ा वाला पकड़ा जाता है, यानी कितना है 2 है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल बताइए, तो मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए, तो सी बटे ए, तो सी हो जाएगा आपका 1 और ए हो जाएगा 4, यानी कि 1/4, 1/4 हो जाएगा सी बटे ए, तो 1/4 कहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है यदि बहुपद y² माइनस y माइनस 6 के शून्यांक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। दोस्तों उत्तर बताएं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए, तो सी हो जाएगा आपका लास्ट वाला और ए यहाँ रहता है, तो यानी कि न कुछ तो एक यहाँ पर है, तो सी का मान कितना -6, न कुछ तो 1, यानी 1 तो नीचे में छुपा रहता है, तो इसका क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा, तो -6 आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। सूत्र आधार पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से tan 60 डिग्री का सही मान कौन सा है। निम्नलिखित में से tan 60 डिग्री का सही मान होता है √3, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है यदि 3θ बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। दोस्तों अगर यदि इस 3 को हम इधर लाएंगे यानी थीटा बराबर इधर, तब कितना हो जाएगा 90 डिग्री बटे 3, तो ये कट जाएगा 3 बार में, यानी कि 30 बार में, तो 30 हो जाएगा, तो बन जाएगा अब ये cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है आपका √3/2, ऑप्शन नंबर सी सही है, √3/2 होता है। चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोनों का योग होगा, चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोनों का योग होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 360 डिग्री। कोट 60 डिग्री का मान है, कोट 60 डिग्री का मान है 1/√3, ऑप्शन नंबर बी सही है। निश्चित घटना का प्रतियोगिता होती है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, निश्चित घटना की प्रतियोगिता होती है 1। साइन इंटू 90 माइनस ए यानी थीटा निम्न में से किसके बराबर है, तो साइन है तो इसको उल्टा लेकर के उतर जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा कोस, साइन का कोस, तो नंबर ए बिल्कुल सही है, cos ए हो जाएगा। प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा, तो प्रथम 5 सम प्राकृतिक माध्य होगा, तो माध्य बराबर आप सभी जानते हैं कि कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या, यानी कुल पदों का योग बटे कुल पद, तो पहला हो जाएगा आपका 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, 5 पद हो गया, 1 2 3 4 5 पद हो गया। अब 5 पद है तो 5 नीचे में लिख देंगे, अब इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10, 10 8 18, 18 18 2 20, अब 20 10 30, यानी कि 30/5, तो 5 से इसको भाग दे दीजिएगा तो क्या बार में कर जाएगा 6 बार में, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी 6 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 1:3 है, तो इसका क्षेत्रफल अनुपात में क्या होगा। दोस्तों जब दो वृत्त का त्रिज्याओं का अनुपात दिया रहता है और उसका क्षेत्रफल पूछा जाता है तो क्या होता है, वह वर्ग हो जाता है, क्या होता है वर्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका
ए बिल्कुल सही है, 1:9 दोनों का वर्ग कर देते हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो बाह्य बिंदु से, जैसा कि मान लिया जाए कि यह एक वृत्त है और एक बिंदु यहाँ है, तो इस बिंदु से एक रेखा खींचे और एक यह रेखा खींचे, तो दो ही रेखा खींचा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, दो रेखा है। किसी बाह्य बिंदु, याद रखिए बाह्य बिंदु से कहेगा तो वृत्त पर दो ही रेखा खींचा जाएगा। और अगर डायरेक्ट बोल दिया जाए कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत, क्योंकि यह एक मान लिया जाए एक वृत्त है और इस पे स्पर्श रेखा हम बहुत सारा खींच सकते हैं, इधर से खींच सकते हैं, इधर से खींच सकते हैं, इधर से खींच सकते हैं, इधर से, यानी बहुत सारा खींच सकते हैं। तो आप लोग समझ गए। अगर बिंदु का दे तो दो, और डायरेक्ट पूछ दिया जाए कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो अनंत। ऑप्शन नंबर डी सही है, इसका 2 हो जाएगा। दो वृत्तों की परिधियां 2:3 के अनुपात में है, तो उनकी त्रिज्या किस अनुपात में होगा? दोस्तों सब कट छट के बचेगा आपका जो है वही, क्योंकि 2:3 ही बचेगा। दो जब इस तरह का प्रश्न पूछा जाए, जैसा कि tan 57 डिग्री बटे कोट 33 डिग्री का मान होगा, तो इसमें हम देखेंगे कि इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद कितना, अगर 90 डिग्री पूर रहा है तो समझ लीजिए आपका आंसर ए होगा, यानी 1 होगा। उसी तरह से इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 18 डिग्री जोड़ने के बाद 90 डिग्री आ जाता है, तो समझिए 1 ही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए 41 और 49 को जोड़िएगा तो आपका कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो 90 डिग्री आएगा तो समझिए 1 ही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका भी आप जोड़िएगा तो 1 ही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। आप इसका भी जोड़ लीजिएगा तो 63 और 27 डिग्री को जोड़िएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लास 10th गणित में हर साल यह प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न है, बिंदुएं -4, +3 किस चतुर्थांश में होगा? फिर प्रश्न है -3, -4 किस पद में है? इस तरह का प्रश्न को बनाने के लिए आपको यह चित्र को ध्यान में रखना होगा। तो प्रथम चतुर्थांश यानी कि पहला पद में आपका आएगा प्लस प्लस, पहला पद में क्या आएगा, प्लस प्लस। दूसरा पद में आएगा माइनस प्लस, और तीसरा पद यानी कि तीसरा चतुर्थांश में आएगा माइनस माइनस, और चतुर्थ यानी कि चौथा में आएगा आपका प्लस माइनस। तो दोस्तों आप सभी समझ गए हैं कि जो माइनस प्लस यानी दो रंगा चिन्ह होता है तो वह द्वितीय चतुर्थांश यानी कि दूसरा पद में आता है। तो ऑप्शन बी सही है। और जो माइनस माइनस रहता है तो वह तृतीय में आता है। जो माइनस माइनस होता है वह तृतीय में आता है। यानी कि प्रश्न था आपका -3 और -4 किस पद में आएगा, तो तृतीय पद में आएगा। और बिंदु प्लस माइनस है तो प्लस माइनस जो आएगा आपका चतुर्थ में आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर आपका प्लस और दोनों प्लस रहता है तो ये प्रथम स्थान में आता है। तो इसमें भी माइनस प्लस है तो ये भी आपका चतुर्थ स्थान में आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। कार्तिकीय तल में स्थित किसी बिंदु 8-9 में कोटि का मान होगा। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पहला वाला होता है भुज और दूसरा होता है कोटि। तो दूसरा पूछा है कोटि, तो दूसरा हो जाएगा यानी -9। ऑप्शन नंबर ए सही है। बिंदुएं -4, 3 किस चतुर्थांश में होगा? तो चतुर्थांश दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि ये होता है आपका पहला में क्या होता है, प्लस प्लस, और ये होता है आपका दूसरा में क्या होता है, माइनस प्लस, और तीसरा में क्या होता है, माइनस माइनस, और चौथा में क्या होता है, प्लस माइनस। तो सवाल में दिया गया है माइनस प्लस यानी कि -4 और 3, तो माइनस प्लस का हो जाएगा आपका दूसरा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, दूसरा हो जाएगा। फिर 14 नंबर प्रश्न है, बिंदुएं 2√3, -√2 किस पद में होंगे? तो यानी कि आप सभी जानते हैं, अभी तुरंत बताएं आपको कि पहला क्या होता है, प्लस प्लस, और दूसरा क्या होता है, माइनस प्लस, और तीसरा क्या होता है, माइनस माइनस, चौथा क्या होता है, प्लस माइनस। तो यहाँ पे प्लस माइनस दिया गया है, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, चतुर्थ पद होगा। फिर यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न है, -4, -6
किस चतुर्थांश में है, तो माइनस माइनस है, तीसरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, तीसरा चतुर्थांश में होंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से मूल बिंदु के नियमांक कौन है, तो मूल बिंदु के नियमांक होता है 0,0, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, तो y अक्ष के समांतर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। x निर्देशांक को क्या कहते हैं, x निर्देशांक को क्या कहते हैं, तो x निर्देशांक को कहेंगे भुज, और ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर पूछता y निर्देशांक को क्या कहते हैं, तो होता कोटि। अगला प्रश्न है, y अक्ष का समीकरण है, y अक्ष का समीकरण है, तो y अक्ष का समीकरण पूछेगा तो x बराबर 0 हो जाएगा, और अगर x अक्ष का समीकरण पूछे, x अक्ष का समीकरण पूछे तो उल्टा कर दीजिएगा, आपका हो जाएगा y बराबर 0। अगर y अक्ष का समीकरण पूछे तो x बराबर 0, और x अक्ष का समीकरण पूछे तो y बराबर 0।